गुड मॉर्निंग क्लास +1। आज मैं आपका लेसन 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले सेल क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देन उसके बाद है टिश्यूज़ की डेफिनेशन। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ अ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ द सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन is called a tissue. Then उसके बाद है what is histology? The branch of science that deals with the microscopic study of the tissues is called histology. और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप? Study of tissues. The branch of the science which deals with the microscopic study of tissues, जिसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से टिश्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। देन उसके बाद है कि टिश्यूज़ के जो हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कौन सा है? एपिडर्मल टिश्यू है, देन कनेक्टिव टिश्यू है, देन मस्कुलर टिश्यू है, देन नर्वस टिश्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एपिडर्मल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिडर्मस जो है वो ये कहाँ पे प्रेजेंट, ये कवर करता है जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सबको कवर करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है, ठीक है। और इसके जो सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स। सेल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक या एक से ज़्यादा लेयर्स में। सेल्स जो हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। देयर इज़ नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन देम। इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्स जो है वो प्राइमरी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। जितने हमारे स्किन सेल्स होते हैं ना, ये हमारी जो स्किन है, ये किस जर्म लेयर से बनी हुई होती है? प्राइमरी जर्म लेयर से बनी होती है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन जो है वो किससे बनी है? प्राइमरी जर्म लेयर। और प्राइमरी जर्म लेयर कौन सी है बच्चे? हमारी जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो प्राइमरी जर्म लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म से जो है इसके हमारी जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। सेल्स के पास जो है पावर होती है डिवीज़न करने की। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे हैव द पावर ऑफ डिवीज़न एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। इनके पास जो है पावर ऑफ डिवीज़न होती है, रीजनरेशन करने की कैपेसिटी होती है। फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स में बी स्मूथ। जो एपिडर्मस के सेल्स का जो सरफेस होता है स्मूथ भी होता है। कई बार वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो फ्री स्पेस होती है। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो 3 टिश्यूज़ में डिवाइडेड होते हैं। तो उसके बाद जो है ये फर्स्ट पेज में ये बताया। सेकंड में जो है वो आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसा टिश्यू होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जो है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो है हमारे पास जो है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू आता है। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू आता है तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? एरियोलर और एडिपोज टिश्यू इसमें आएगा, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। देन उसके बाद है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आएंगे। टेंडन्स जो हैं बंडल्स होते हैं वाइट फाइबर्स के, जो कि पैरेलली जो है वो रन करते हैं, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट जो है वो सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। बहुत सारे वाइट फाइबर्स जो हैं मिलके जो है टफ टेंडन्स को बनाते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। देन उसके बाद है थर्ड नंबर पे है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देन उसके बाद कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बोन एंड कार्टिलेज आएगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आता है। देन उसके बाद है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम 3 टिश्यूज़ पढ़ेंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक टिश्यू। फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन्स और ग्लिया इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद सेकंड है एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो 3-4 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। सबसे पहला क्या है? सिंपल एपिथेलियम है। सिंपल एपिथेलियम जो है दीज कवर द एरियाज विद लेस वियर एंड टियर। ये वैसे एरियाज को कवर करते हैं जहाँ पे कम जो है वो कम वियर टियर होता है, जैसे सिक्रीटरी एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस होते हैं। ये मेनली जो है हमारी जो डक्ट्स जो होती हैं, हमारी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी थिन वॉल होती है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ बचे हैं उनको बचाने के लिए जो प्रेजेंट होते हैं हमारे
कवर जो हमारे जो एपिडर्मस लेयर होती है जो कवर करके रखती है टिश्यूज़ को, उनको जो है इतना बचा नहीं पाते हैं ये, क्योंकि ये थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम में जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये हमारे चीक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये जो टिश्यू है हमारे चीक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो स्क्वैमस टाइप टिश्यूज जो है वो फ्लैट स्क्वैमस टाइप टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो है वो क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके प्रेजेंट हो, इस तरह से क्यूब बने हो, उनको हम क्या कहेंगे? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्यूबॉइडल इट इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल सेल्स। या तो इसके पॉलीगोनल सेल्स होंगे या फिर इसके क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। न्यूक्लियस जो है हर एक सेल का राउंड होगा बिल्कुल, और सेंट्रिक होगा, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के सेल्स होंगे क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, और इनमें जो है न्यूक्लियस जो है वो कैसा प्रेजेंट होगा? बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल स्फीरिकल। तो ऐसे सेल्स जो हैं इनको हम क्या कहेंगे कि ये सेल्स जो हैं क्यूबॉइडल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ में इसमें जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और बाहर जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो किसके हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, जो किसका पार्ट है? सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। देन उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में जो है वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से कॉलम लाइक। ठीक है, कॉलम लाइक, और ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा और सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बीच में थोड़ा साइड पे प्रेजेंट होगा। और ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, ये कौन सी होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इस तरह से। तो ऐसे जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं। देन उसके बाद जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसको देखिए पहले, सेल्स आर इन मल्टीपल लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम में मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। दीज आर मैनी लेयर्ड एंड आर फाउंड इन द रीजन्स विद रैपिड वियर एंड टीयर। और ये कैसे रीजन्स पे पाए जाते हैं? जहाँ पे रैपिड वियर एंड टीयर हो, रैपिड रिप्लेसमेंट इज नीडेड। दीज हैव नो मेजर रोल इन सक्रीशन। इन सेल्स का सक्रीशन में कोई रोल नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता है, बट मेनली प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं। इनका मेन फंक्शन कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोटेक्शन करना है, स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ओनली लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसी में ये रहते हैं। उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन सी है? जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की इसकी जो है स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो 5 to 8 लेयर्स का बना हुआ होता है, सेवरल लेयर्स का बना होता है। सेल्स की बहुत सारी सेवरल लेयर्स मिलके कंपाउंड एपिथेलियम को बनाती है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम को बनाती हैं। देन उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो स्क्वैमस का मैंने आपको बताया कि सेल्स की शेप होती है, वेरी थिन सेल्स होते हैं। ये डक्ट्स होती हैं हमारी, जैसे एल्वियोलाई के डक्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद क्यूबॉइडल का बताया कि इसकी जो है वो ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती हैं। ठीक है, क्यूब लाइक इनके सेल्स होते हैं। बीच में इनका जो है सिलिएटेड सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। देन कॉलमनर का बताया आपको कि कॉलमनर सेल कॉलम लाइक होते हैं, ऊपर सेल्स सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है? जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स में नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, जो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उनकी ट्यूब्यूल्स में ये पाई जाती हैं।
देन उसके बाद कुछ टाइप्स जो हैं वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की होती हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास ये सेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ऊपर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे सेल्स जो हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कहलाते हैं। ये ब्रश की तरह लग रहा है ना अपीयरेंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का, तो ब्रश बॉर्डर लाइक होते हैं। देन उसके बाद कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जिनको बोलते हैं, हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट कॉलमनर सेल्स हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आता है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन सा? कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।